बेहतरीन आप लोगों को जिस तरह का अयूब पार्क हमने दिखाया है, इसकी मुख्तलिफ़ जगहों के मनाजिर आप लोगों को दिखाया, झील वगैरह दिखाया, एनिमल्स वगैरह दिखा दिए और इसी तरह और भी कई सारी चीज़। तो शुरू में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अयूब पार्क अपनी ख़ूबसूरती में एक नुमाया वो हैसियत रख रही है। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए हैं, ये लोगों को निशानाबाजी का एक गुर जो कि एक ज़रूरी चीज़ है और हमारी नई नस्ल को इन चीज़ों के बारे में भी आगाह रहना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम बाबा जी से ज़रा जानेंगे और पूरी डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा जी क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है बेटा, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है उसका। अच्छा बाबा जी, आपने ये जो बोर्ड के ऊपर कुछ बैलून्स वगैरह डिस्प्ले किए हुए और इसी तरह ये साथ इनका एक गन है, तो ये क्या तरतीब होती है? आपके पास अगर कोई आता है अपना निशाना ठीक करने के लिए, तो आप उनको क्या बताते हैं, किस तरतीब से आप उनसे ये मामला डील करते हैं? और वो कितने वार जो है ना मतलब एक बार अगर पैसे दे दे तो उनको कितनी आप छरे देते हैं या कितनी वारियाँ वो कर बेटा सकते ये मैं 10 रुपए का एक छर्रा देता हूँ, 100 रुपए के 10 निशाने हैं। ठीक। तो मैं खुद भी दिल का मरीज हूँ, 5 साल हो गए हैं। अल्लाह आपको सेहत अता तो 3 बच्चे थे मेरी, एक फौत हो गई, 2 बच्चियाँ हैं, उनकी रोटी है, फिर 1200 की दवाई मेरी आपने आती है 1 हफ्ते की। तो गरीब आदमी क्या कर सकता है जी, मजदूरी नहीं करूँगा तो कहाँ से खाऊँगा। ये बस आ जाते हैं, कोई लोग मदद कर जाते हैं, कुछ गुब्बारे फट जाते हैं। अल्लाह ताला बच्चे की रोटी दे रहा है, अल्लाह 5 वक्त की नमाज भी दे रहा है, शुक्र है उसकी ज़ात का, लाख लाख उसका एहसान है। मैं अल्लाह का यही शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे इस हाल में तो रखा हुआ है ना, कि इस हाल में मैं, अगर मेरे पास महक हो या मेरे पास गाड़ी हो, मैं आपको भूल जाऊँ, मैं इस हाल में आपको तो याद करता हूँ ना। तो रोटी देना तो आपका काम है, इल्लत ज़िल्लत आपके हाथ में है, रोटी देना आपके हाथ में है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि तूने रोटियाँ अपने रिज़्क़ अपने हाथ में रखा हुआ है, किसी आदमी के हाथ में नहीं दिया। आदमी तो को किसी को खाने नहीं देता है, ये बात। देखिए जी, हलाल रोज़ी कमाना ये फ़राइज़ दीन के बाद एक फ़रीज़ा है। बाबा जी भी इसी तरह हलाल रोज़ी के लिए निकले हुए हैं। इनकी सारी की सारी दास्तान आप लोगों ने सुन ली, ठीक है, और ये सारी तरतीबात आप लोगों ने सुन ली। अब जो हमारे भाई अमजद ख़ान साहब हैं, उनके वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि मैं भी एक निशाना मारूँ। तो देखिए जी, ये सारे के सारे मनाज़िर आपको दिखाएँगे। ज़बरदस्त जी, अमजद ख़ान साहब ने निशाना बिल्कुल पॉइंट के ऊपर मारा, बहुत अच्छा, ठीक है जी। क्योंकि बाबा जी ने अमजद ख़ान साहब के साथ एक नई शर्त रख ली। सब्र करिए जी अमजद ख़ान साहब। ये बाबा जी कह रहे हैं कि अगर आपने 10 निशाने मार दिए तो आप को फ्री हैं, और अगर 10 नहीं मारे तो फिर मुझे जो है ना इनकी फ़ी अदा करनी पड़ेगी। तो पहला निशाना तो मैंने आपने देखा है कि मैंने जो है ना पूरा कर दिया। अब देखते हैं दूसरे निशाने पे क्या बनता है। नहीं आप मारेंगे जी, ये भी मारेंगे। जी बाबा जी मुझे बड़े जो है ना मुतमईन कर रहे हैं। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह अमजद साहब ने दूसरा निशाना भी लगा लिया। ऐसे हर आदमी नहीं मार सकता। अच्छा हाँ, जिसको मैं बताऊँ उसको। अच्छा बाबा जी, अमजद साहब को काफ़ी एक जोश और वलवला दिला रहे हैं जी कि माशाल्लाह आपका निशाना बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त जी। अमजद साहब ने अभी तक 4 फायर किए और चारों के चारों बुलेट इनके जो है वो निशाने के ऊपर लगे हुए हैं। ज़बरदस्त जी, 5 के 5, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। नहीं नहीं, अब नशा हो गया जी बाबा जी। अल्लाह ने बहुत शुक्रिया बाबा जी। कितनी हो गई ये? अल्लाह ने मुझे भी दो। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, ऐसे ही बिल्कुल। कोई जो कल एक लड़का आया जी, एक लड़का आया इतना सा, अच्छा
उसने 3 दफ़ा वो मार गया। उसकी वालदा बैठी थी वहाँ पे गाड़ी पे, उसको जाके कहता है कि मैं बाबे से जीत गया, मैं बाबे से 150 रुपये जीत लिया। वो मैं जैसे देख रहा हूँ, वो बाहर निकली, उसने एक मारी, दूसरी, मैं दौड़ के गया। मैंने कहा खाला जी क्यों इसको मार रहे हैं? कहती है आपको पैसे दे के नहीं आया, 3 दफ़ा आपके गुब्बारे फाड़। मैंने कहा खाला जी जीत गया, फिर मैं कैसे पैसे लूँ? उसने कहा नहीं, 2 पैसे से, 2 पैसे से, 2 ऐसे अच्छा, मैंने कहा जी खुशी से देते हो ठीक है, नहीं अगर खुशी से नहीं देते हो कोई परवाह नहीं, मुझे अल्लाह देने वाला है। बिल्कुल बाबा जी के बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। यकीनन मैंने पहले से इरादा किया था कि मैं अपना कुछ ऐसा बाबा जी के रिज़्क़ में मेरे अल्लाह ताला ने जो बरकत डाली है उसमें मेरा भी कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन इस तरीके से जो ना देना अच्छा मुनासिब नहीं था। मैंने कहा चलो ये है कि एक मेरी जो खुशी है वो भी हो जाए, निशानाबाजी भी हो जाए, साथ में बाबा के साथ जी के साथ जो हेल्प है वो भी हो जाए। तो मैं बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें ये टाइम दिया अपना, जज़ाकल्लाह खैरा। नाजरीन, हमारी इस चैनल के थ्रू आप ऐसे लोगों को जिनको हम हाईलाइट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, ये सारे के सारे लोग अपनी मजबूरियों की खातिर निकले हुए होते हैं। तो अगर आप लोग कोई हेल्प करना चाहते हैं ऐसे लोगों के, तो हमारे इस चैनल के थ्रू आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम चाचा जी से उनका नंबर वगैरह ले लेंगे। अगर कोई किसी साथी ने कोई रब्ता वगैरह कर लिया तो ज़रूर फिर हम उनका जो हिस्सा है बाबा जी के लिए, तो हम बाबा जी को वो हिस्सा ज़रूर पहुंचाएंगे। नहीं खुले नहीं है, मैं दे देता हूँ। नहीं है तो कोई बात नहीं ऐसा, बाबा जी यकीन करें नहीं है, अल्लाह ईमान दे, अल्लाह किसी का मुताज नहीं करे, अल्लाह कोरोना बीमारी से, अल्लाह डेंगू से आपको महफूज रखे, आमीन अल्लाह आमीन किसी का आमीन मुताज न करे, आमीन। अल्लाह ताला। बाबा जी बड़ी दुआएं दे रहे जी। देखे नाजरीन, आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मोहताज और जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं उनके साथ, वैसे तो हम नाम-ओ-नमूद के लिए और नुमाइश के लिए बड़ा कुछ देते होते हैं, लेकिन जहाँ जो लोग मोहताज होते हैं और यकीनी तौर पर उनको ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को भी आप लोग देखा कीजिए। अपने अड़ोस पड़ोस में सफ़ेद पोश बड़े होते हैं, ठीक है, और वो अपना हाथ किसी के सामने नहीं फैलाते होते हैं, अल्लाह ना और वो फैलाने दे जी, अल्लाह अल्लाह ऐसा ना पाक, करे, अल्लाह ठीक है। पाक मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना न दे, अल्लाह पाक से मांगता हूँ, बंदे से नहीं मांगता हूँ। कोई खुशी से दे दे वो ले लेता हूँ, ये बात नहीं है, कोई खुशी से दे मैं ले लेता हूँ, अगर मैं हाथ नहीं फैलाता हूँ। अल्लाह मुझे, मैं जिस दिन शादी की थी, आप यकीन माने, मैं उस दिन दूल्हा बना हुआ था, तो मैंने अल्लाह के हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह जिस जित के मेरी ज़िंदगी है, मेरी बीवी और मैं किसी के आगे हाथ ना उठाएं, खुदा ताला हमें रिज़्क़ दे, अपनी जनाब जो दे। बिल्कुल इंशाल्लाह, देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है, बस इंसान को उसने कोशिश का मुकल्लफ़ बनाया हुआ है। बाकी सारे के सारे मामलात तो अल्लाह तबारक व तआला ही वो हकीम ज़ात है, और उसके हाथ में हिकमत, वो जिसको जितना चाहे जिस वक़्त जैसा चाहे, ठीक है। तो बस नाज़रीन, आप लोगों को एक पैगाम देना था। अपने भाई नवीदुर रहमान को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला का फैसला है, मैं मौलवी नहीं हूँ, अल्लाह ताला का फैसला है कि बंदे तू हिम्मत कर, मदद तेरी करने वाला नहीं। कोई शक नहीं। मैं हिम्मत करके आ जाता हूँ, बस क्या करें, मैं आज सुबह मेरी उम्मीद नहीं थी आने की, नमाज़ पढ़ के मैं आया, मैं आगे सो गया। इतने में बकरा मंडी से मेरे लड़के की शादी कराई हुई है, उसकी सस बहुत हो गई, फिर मुझे फ़ोन आ गया, मुझे घर वाली ने बोला कि फ़ोन आया है, तो मैं तो मशीनें लगाई हैं, आप जाओ। मैं क्या, मैं कैसे जाऊँ? फिर मैं हिम्मत करके मैंने अल्लाह के अर्ज़ की, मैं कहा या खुदा मुझे तू बचा दे। मैं बाहर निकला हूँ, एक मोटरसाइकिल वाला था, उसको मैंने बोला बेटा मैंने बकरा मंडी जाना है, कहता है बाबा जी 150 रुपया। मैंने कहा बेटा पैसा मेरे पास नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, ले जा रहे हो तो अल्लाह के साथ भला करने, नहीं ले जा रहे हो मेरा कोई ज़ोर नहीं है। वो आज क्या कर रहे हैं, आप मेरे बाबा की जगह बैठो, वो मुझे लेके चला। ज़बरदस्त। अल्लाह उसको उसका नेमुल बदल दे दे, अजर दे दे, जो उन्होंने आपके साथ अच्छाई की। अल्लाह तबारक व तआला सब अच्छाई करने वालों को उसका नेमुल बदल और अजर दे दे। बस बाबा जी आपसे इजाज़त लेकर हम जा रहे हैं। इजाज़त है जी,
मैं कौन होता हूँ इजाज़त देने वाला? मैं तो आपकी जुतियों की खाक भी नहीं। अल्लाह आपको सेहत दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुदा ताला कोरोना बीमारी से जल्दी से आपको आमीन आमीन। हाजी साहब मेरी खुशी के लिए थोड़ी देर बैठो। एक जज़ाकल्लाह खैर। वो असल में हम सारे मस्जिद के अइम्मा हैं, मुझे ठीक है, मैं समय तो हम नमाज के लिए पहुंचेंगे, ठीक, बस आगे नमाज टाइम हम आपके पास फिर भी चक्कर ठीक है, लगाएंगे। फिर ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मैं हाजी जी शुक्रिया। हाजी जी